हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं, जो कि आपका वास्तविक संख्या से रिलेटेड है। प्रथम अध्याय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सबसे पहला प्रमेय और सबसे पहला अध्याय, फर्स्ट चैप्टर एंड फर्स्ट थ्योरम। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी आधिपत्यपूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड b लेस देन b। ये है आपका प्रमेय। आज मैं आपको इस चैप्टर से ये प्रमेय का के साथ साथ जो लेमा होता है यानी प्रमेय का और एल्गोरिथम, इन दोनों के बारे में भी बताऊंगा। एल्गोरिथम से क्या होते हैं और प्रमेय का क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी आधिपत्यपूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें r 0 से बड़ा और बराबर रहेगा और b से छोटा रहेगा। इन्हीं को समझना है सबसे बड़ी बात। अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हो तो इसके लिए कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान करना पड़ता है। जैसे कि आपने छोटे क्लासों से भाग करना सीखे, भाग करते हुए आ रहे हो, उसी से हो जाएगा। अगर मैं दो संख्या लेता हूँ जिसमें एक बड़ा होगा और दूसरा उससे छोटा, यानी कि a और b जो लिया गया है इसमें ये है कि a ग्रेटर है, b छोटा है। यानी कि अगर मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको, मान लीजिए हमारे पास 19 है और हमने ये a के रूप में लिया और 3 ले लिया जो कि हमारा b के रूप में। यहाँ पे ये ग्रेटर, ये भी ग्रेटर। हम जब 19 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 6 टाइम में ये चला जाएगा और ये हमारा 1 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं 4 से करता तो भी कुछ न कुछ रिमाइंडर आता। अगर मैं 4 से करता हूँ तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 4 4 जा 16, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। इसी प्रकार से आप 5 से भी कर सकते हो, क्योंकि जो भी हमारा b होगा वो हमेशा a से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने छोटे क्लासों से भाग करते हुए आ रहे हो तो ये पद जो होता है, ये पद सबका अलग अलग नाम है, सबके अलग अलग नाम है। इसको आपने पहले से कहते होंगे, ये जैसे होता है आपका ये और ये। जब किसी संख्या को हम भाग करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है। संख्या को भाग करते हो तो अंदर जो होता है उसे कहते हैं भाज्य, डिविडेंड। जिससे भाग करते हैं उसे कहते हैं भाजक, डिवाइज़र। जो भाग होके आता है उसे कहते हैं भागफल यानी क्वोशेंट। जो अंततः कुछ बच जाता है जिसे हम कहते हैं शेषफल यानी रिमाइंडर। तो यहाँ पे जो भाज्य है वो हमारा a का काम करेगा, भाज्य हमारा a का काम करेगा। जिससे हम भाग करते हैं उसे कहते हैं b, और क्वोशेंट को किससे दर्शाते हैं, q। तो शेषफल हमारा क्या बनेगा, रिमाइंडर r। यानी इसको स्मॉल r से डिनोट किया गया। यहाँ पे यही चीज़ है, जब हम भाग करते थे छोटे क्लास में तो चेक करते थे कि जो हमारा भाज्य है और भागफल से गुना करके शेषफल को जोड़ते थे तो हमारा ये आता था। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना
भागफल जमा शेषफल, यही है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यहाँ पे आपका आ गया ए, ये हो गया आपका बी, और भागफल को आप दर्शाते हो क्यू से, और ये हो जाता है आपका शेषफल यानी कि आर। अब बात आती है कि आर की लिमिट की, आर किन के बीच में रहना है। तो आर हमेशा बी से छोटा रहेगा, हमेशा बी से छोटा रहेगा, क्योंकि हम जिससे भाग देते हैं उसके बराबर शेषफल नहीं रह सकता। अगर उसके बराबर शेषफल आता है तो हम एक बार और भाग लगा लेंगे, शेषफल उसके बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए हमारा आर जो होता है वो बी से हमेशा छोटा रहता है, और शेषफल तो 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, और 3 नहीं आ सकता, क्योंकि 3 आ जाए यहाँ पे तो क्या होगा, बी के बराबर हो जाएंगे। इसी के लिए हमेशा भाज्य से शेषफल छोटा रहता है, और 0 आ सकता है, इसी के लिए क्या होगा, 0 से बड़ा रहेगा या 0 के बराबर रहेगा। यही है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब मैं आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहाँ से और कैसे आते हैं ये। तो इसी पे हम बात कर लेते हैं आपके साथ कि एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम इंग्लिश में भी एल्गोरिथम ही लिखा जाता है। एल्गोरिथम जो है वो एक श्रेणीबद्ध यानी कि एक चरणबद्ध श्रृंखला होती है जो कि विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने में उपयोग किया जाता है। कोई भी समस्या को एक चरणबद्ध हल करने की विधि जो होती है उसे हम कहते हैं एल्गोरिथम। जैसे कि अब ये हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इस विभाजन से हम किन्हीं दो संख्याओं का HCF को ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि महोत्सव को निकाल सकते हैं। HCF को निकालने के लिए इनकी एक चरणबद्ध बनाई गई है। जैसे कि मान लीजिए हमें दे दिया गया कोई संख्या, एज फॉर एग्जाम्पल 445 और 42, ये हमें संख्या दे दिया गया। तो इन दोनों संख्याओं में ये बड़ा है और ये छोटा है, इन दोनों को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिख सकते हैं, और हमारा आर क्या रहेगा, इनसे छोटा रहेगा। इस तरह से लिख सकते हैं, और इन दोनों संख्याओं का विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके हम HCF को ज्ञात कर सकते हैं। यही हमारा एल्गोरिथम होता है, यानी कि उनकी प्रक्रिया को इस्तेमाल करके हम HCF को निकाल सकते हैं। जैसे कि हम देखिए 455 यानी कि 455 को हम लिख सकते हैं 42 इंटू, अब आपने डिवाइड किया होगे, डिवाइड कर लोगे तो आ जाएगा 45 और 455, ये 1 टाइम में चला जाएगा 42, और ये आ जाएंगे 3 और ये आ जाएंगे आपके 5। अब ये छोटा हो गया, ना जाने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे, यानी कि 10 टाइम में ये जाएगा, और इसका रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 35। सेम केस है। फिर अब जो होते हैं इसमें, अब ये इसका स्टेप्स क्या बताता है, एल्गोरिथम ये बताता है कि जो यहाँ पे है वो संख्या हमारा यहाँ आ जाएगा, और ये संख्या B का काम करेगा, यानी कि 42 हमारे पास यहाँ आ जाएंगे, और हमारा जो रिमाइंडर रह गया वो क्या काम करेगा, B का, यानी 42 हमारा A हो गया और 35 हमारा क्या हो गया, B। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और बच क्या जाएगा हमारे पास, फिर रिमाइंडर 7, 35 इंटू 1 प्लस 7। सेम केस। अब जब तक इसको हम जब तक दोहराते रहते हैं, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। शेषफल जहाँ पे 0 आ जाएगा, जहाँ पे 0 आता है और जो हमारा B का काम करता रहता है 0 के समय में, वही हमारा HCF कहलाता है। जैसे कि अभी 7 और ये 35, फिर 35 A की तरह काम करेगा, और 7 हमारा B के फॉर्म में काम करेगा, और यहाँ पे 5 प्लस का 0। जहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 होता है और जो B का काम करता है वही आपका हो जाता है HCF। दैट मीन्स
HCF ऑफ 455, 42 इज इक्वल टू 7। ये आंसर बन जाए। यानी कि हमें आशा है कि आपको विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और इनका प्रयोग कैसे करना है, इन एल्गोरिथम का विभिन्न स्टेप से भी आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।